जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और कल आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया गया था, याद है? और मैंने कल एक बात कही थी कि याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए तो आपको याद होना चाहिए क्या? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। एक साइड आपका डेबिट है, दूसरा साइड क्रेडिट है। कौन सा डेबिट है इधर? उस साइड वाला। यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात हो रही है। आप भी देख सकते हैं आपके जो लेफ्ट में है, यानी कि ये वाला एरिया, वो है आपका डेबिट साइड। और जो आपके राइट साइड में, वो है आपका क्रेडिट। उल्टा खड़े हो जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये भी दिक्कत है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्या है? क्रेडिट। अभी के लिए। और दिमाग में ये सेट रखना है कि हम स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। बैलेंस सीधा सीधा लिख देते हैं, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है। लेकिन उसके जस्ट नीचे लिखते हैं टू परचेज। और परचेज का बैलेंस अमाउंट में तब तक नहीं लिखते हैं जब तक क्वेश्चन में देखते हैं कि परचेज रिटर्न की बात तो नहीं की गई। अगर सिर्फ परचेज दिया है तो परचेज टू परचेज और अमाउंट अमाउंट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न दिया हुआ है तो टू परचेज और अमाउंट उसके बगल में ही लिखेंगे जस्ट। और लेस कर देंगे रिटर्न। मान लो दिया हुआ है 50,000 परचेज, सिर्फ परचेज दिया, रिटर्न नहीं दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू परचेज और अमाउंट में क्या लिख देंगे? 50। लेकिन अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है 3,000 का, तो क्या लिखेंगे तब? तब लिखेंगे टू परचेज 50,000 और नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न 3,000। यानी एक्चुअल में कितने का परचेज हुआ? 47,000 का। अब अमाउंट में लिखेंगे 47,000। समझ में आ गई बात? अच्छा, यही बात मैंने बताया था। किधर अंतर आने पे प्रॉफिट होता है? किधर अंतर आने पे प्रॉफिट होता है? डेबिट साइड में अंतर आता है तो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड अंतर आने पे लॉस होता है। तो बस आपको लोचा कहाँ है? टू परचेज, परचेज रिटर्न, बाई सेल्स, सेल्स रिटर्न, इनमें बस लोचा है। बाकी तो बढ़ पढ़ के अमाउंट सामने लिख देना है। अच्छा, इतना करने के बाद जो बाकी बच जाता है वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सबको टाइप करिए और क्या करिए? बाहर उसको जोड़ के, और यहाँ डायरेक्टली लिख दिए टू डायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। बस यही करना होता है। समझ में आ रही बात? तो यही काम यहाँ पे करना होता है। तो चलिए, कल मैंने क्वेश्चन कराया ही था ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। और उसके बाद मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो करिएगा आप। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 15,000। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ क्या लिख दिया है? 15,000। फिर यहाँ दिया है परचेज। क्या परचेज का अमाउंट परचेज में लिख देंगे? अमाउंट में नहीं, देखेंगे कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। तो परचेज हो गया 80,000 का। और नीचे क्या लिख दिया? लेस रिटर्न कितने का? 5,000 का। यानी एक्चुअली अगर बात किया जाए कितने का परचेज हुआ है? 75,000 का। ठीक है, जो जो हो जा रहा है इसको टिक कर लीजिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ दीजिए, अभी आ जाइए क्रेडिट साइड में। बाई सेल्स हो गया, तो सेल्स का बैलेंस तब अमाउंट में लिखते हैं अगर रिटर्न की बात नहीं की गई होती। लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। कितने का सेल हुआ है? 1,25,000 का। कितने का रिटर्न हुआ है? 8,000 का। यानी वास्तविक में कितने का सेल हुआ है? मतलब जो वास्तविकता है वही अमाउंट में लिखेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 12,000। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट में सीधा जाए, इनके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना है बस परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न के लिए। बाकी तो पढ़ के अमाउंट लिख देना। जैसे ओपनिंग स्टॉक के लिए भी कुछ सोचना नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक लिख के बैलेंस लिख दिया था। अब इसके अलावा जो भी बचा हो सारे आपके एक्सपेंस है। फ्यूल यानी तेल एक्सपेंस है, फ्राई ये भी एक चार्ज है, रेंट भी चार्ज है, पैकिंग मटेरियल भी चार्ज है, वेजेज भी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चार्ज है। सब जोड़ लीजिएगा और सीधे लिख दीजिएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का? 20,000 का। अब ये वाला एरिया छोड़ दीजिए, ये वाला ध्यान मत दीजिएगा। अब बैलेंस जोड़ा जाए तो 1, 17 और 12, 1,29,000। और इधर जोड़िए 15, 75, 90 और 20, 1,10,000। अब बताओ 1,10,000 बड़ा है कि 1,29,000 बड़ा है? तो जो बड़ा है वही दोनों साइड लिखेंगे, क्योंकि 1,10,000 से हमें मतलब नहीं है। वो बस मन में रखने वाली बात है। तो इधर 1,10,000 आ रहा है, 1,29,000 आ रहा है इधर, तो बड़ा कौन है? 1,29,000। तो दोनों साइड में 1,29,000 डाल देंगे, दोनों साइड में।
लेकिन एक सच्चाई अगर देखी जाए तो इधर तो 1,29,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेबिट साइड में आ रहा है 1,10,000 और आपने लिख दिया है 1,29,000। कितना बढ़ा के लिख दिए हैं? 19,000। और अंतर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। और डेबिट साइड अंतर आता है तो लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर अंतर आता है तो क्या लिखते हैं? बाई ग्रॉस लॉस। लेकिन इधर अंतर आया ही नहीं, क्योंकि व्यापार में सिर्फ एक ही चीज संभव है, या तो लाभ या तो हानि। समझ में आ गई बात? तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, और फिर इस फॉर्मेट पे सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन लिखने का तरीका जानते ही आप लोग, पार्टिकुलर और अमाउंट। क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है, पार्टिकुलर और अमाउंट, और सॉल्यूशन का क्या होगा? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन बोले? बोले? चलिए लिखिए। ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए, 20,000। हो गया? परचेज लिखिए 1,20,000। परचेज 1,20,000। 1,20,000। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 15,000। 15,000 बोला हूँ ना? एक बार में सुनिए, क्योंकि याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि याद करके बोल रहा हूँ। ओपनिंग की कितना था? 20,000 था ना? ठीक है। परचेज हो गया। परचेज रिटर्न क्या बोले हैं? सेल्स कितना बोले हैं? क्या बोला है? परचेज कितना बोले हैं? 1,20,000 हो गया ना? 15,000 कुछ बोल रहे थे। परचेज रिटर्न बोल दिए क्या? चलो ठीक है, परचेज रिटर्न 1,15,000 हो गया। ठीक है, अगर लिखिए सेल्स। सेल्स लिखिए 60,000। 60,000, 60,000। हो गया। सेल्स रिटर्न 5,000। 5,000 हो गया। हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 25,000। हो गया। ठीक है। अब लिखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 450 रुपए। 450, 450 हो गया। फ्यूल, फ्यूल 1,050, 1,050, 1,050, 1,050 हो गया। अब लिखिए पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज 1,500 रुपए। 1,500 रुपए हो गया। प्रीमाइज रेंट, प्रीमाइजेज बोलते हैं, PREMISES, प्रीमाइजेज रेंट। रेंट दिया जाता है, प्रीमाइजेज रेंट हो गया। अमाउंट लिखिए 3,000 रुपए। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपए। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय 750 रुपए। वेजेस, वेजेस 750, 750 हो गया। बस। अब एक बात रखिएगा, पहले तो जो जितने वर्ड मैंने बोले हैं, एक बार ये चेक कर लीजिए कौन कौन सा शब्द आप जानते हैं। जैसे क्या क्या याद है आपको? ओपनिंग स्टॉक याद है, परचेज, परचेज रिटर्न याद है,
सेल्स सेल्स रिटर्न याद है, क्लोजिंग स्टॉक याद है, सबको टिक करके बाकी जो बच रहा है वो सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। स्टार्ट करिए। एक बार बैलेंस बोलना लास्ट में जो भी बोला क्लोजिंग स्टॉक के बाद। 450 से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, 450 से स्टार्टिंग, 450 से हुआ है ना? क्या तुम नहीं लिखे हो क्या? तो बोलो। फिर क्वेश्चन को करते हैं, है ना? तो ओपनिंग स्टॉक सोचना नहीं है कितना बैलेंस है, 20,000, यही ना? तो 20,000 लिख दिया। परचेज का अमाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि रिटर्न की भी बात की गई है, तो 1,20,000 का क्या हुआ, टू परचेज 1,20,000 और टू लेस रिटर्न 15,000, यानी 1,20,000 का परचेज किए और 15,000 का वापसी हो गई, यानी सच्चाई में कितनी परचेज हुई, 1,05,000 का परचेज ये। ठीक है, बाकी छोड़ दिए। सेल्स कितने का हुआ है, 60,000 का, तो बाई सेल्स 60,000 और सेल्स रिटर्न भी हुआ है, बाई सेल्स रिटर्न जो भी है 5,000, यानी एक्चुअल में कितने का हुआ है सेल्स, 55,000 का। क्लोजिंग स्टॉक होगा 25,000 का, है ना? 25,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अब लॉस और प्रॉफिट तो बाद में आता है ना। अब जितना बाकी बच गया सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 9500 रुपया। कितना आएगा, 9500। ठीक है, अब बैलेंस जोड़िए, थोड़ा जोड़ लिया जाए। ईयर 55 और 25 कितना हो जाएगा, 80, और इधर हो जाएगा आपका 20, 1,25,000 और 95, 1,34,500। अब बताइए, पहले लिखा नहीं जाता है बैलेंस, पहले सोचा जाता है 1,34,500 बड़ा है कि 80,000 बड़ा है, तो जो बड़ा है वही लिख देंगे 1,34,500, और इधर भी क्या लिख देंगे 1,34,500। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो इधर 1,34,500 आ रहा है, लेकिन इधर सिर्फ 80,000 आ रहा है, और आपने कितना लिख दिया है, तो बढ़ा के लिख दिया है ना, 1,34,500 आपने लिखा है, और आ कितना रहा है इधर, इधर बस आ रहा है कितना, 80,000 ही आ रहा है, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया देखिए, 0,0,5,4 और 13 में 60 जाए 5, यानी 54,500 आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है। वही क्या हो गया आपका, बाई ग्रॉस लॉस 54,000, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यही दिमाग में रखिएगा। और फाइनली आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप जाने, आपका काम जाने। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब इससे आसान नहीं हो सकता है, सारा खेल इस फॉर्मेट का है, फॉर्मेट दिमाग में सेट रहेगा, हर एक क्वेश्चन आप ट्रेडिंग अकाउंट का कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है अगला जो टॉपिक है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यह बताता है कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। सारी कहानी यहीं से है। जब भी हम व्यापार स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि हमें लाभ कमाना है। बात अलग है कि सिचुएशन कैसा क्रिएट होगा, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बात की बात है। लेकिन हम क्या सोच के स्टार्ट करते हैं बिजनेस, प्रॉफिट गेन करने के लिए, कि ऐसा सोचते हैं चलो लाभ गेन किया जाएगा, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, सबका इरादा इंटेंशन एक ही होता है कि लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। बात अलग है कि कैसा सिचुएशन रहेगा, वो बात की बात है ना। लेकिन हमारा क्या रहता है इंटेंशन, कि हमें लाभ ही कमाना ही है। बिजनेस करने का एक ही तात्पर्य है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन दो चीजें, जैसे लाइफ में दो चीजें हैं, पास और फेल, वैसे बिजनेस में दो चीजें, प्रॉफिट और लॉस। दोनों में से कोई एक चीज ही होगा, दोनों संभव नहीं हो सकते हैं। अब वो फॉर्मेट याद किए थे ना, अभी फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, ये वाला याद करिए, मजा आएगा। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में। कह रहा है यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल यानी वित्तीय स्टेटमेंट होता है, जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। यह स्टेटमेंट नेट माइनस प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सभी खर्चे जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है। प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रावधान, मतलब किसी चीज के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वही क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है, प्रावधान कहलाते हैं ना, वही। इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ,
इस बात का जो भी हमें पता लगता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। अच्छा, ये देखने से बहुत टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो यूं सॉल्व हो जाएगा मिनटों में। तो थोड़ा दिमाग पेशेंस से थोड़ा एक बार सरसरी निगाहों से इस डायग्राम को देखें, फिर मैं समझाऊं ये डायग्राम क्या क्या रहा है। हाँ, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, यही बात कि हमारा लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेबिट, और राइट साइड में क्या है, यही पढ़ रहे हैं ना। हमारे हिसाब से जो कर रहे हैं, अगर हमारा फेस सामने है सिस्टम के तो। अच्छा बताइए, उधर लॉस किधर आ रहा था, दो साइड था ट्रेडिंग अकाउंट में, एक डेबिट साइड था, दूसरा क्या था, लॉस किधर आ रहा था, क्रेडिट साइड में। बाई ग्रॉस, ग्रॉस लॉस आ रहा था नहीं आ रहा था, क्रेडिट साइड में अंतर आने में लॉस हो रहा था, यही ना। अब यहां से उठ के चीजें पीएल अकाउंट में आती हैं, यहीं से उठ के चीजें क्या होती हैं, पीएल अकाउंट। अगर बताओ लॉस यहाँ से उठ के आता है तो लॉस डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है ना। तो किधर लिखेंगे, इधर देखिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू ग्रॉस लॉस। यहाँ बाई ग्रॉस लॉस था, इधर टू हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था डेबिट साइड में कोई भी अकाउंट लिखेंगे तो टू शब्द का प्रयोग करेंगे पहले, और क्रेडिट साइड में कोई भी अकाउंट लिखेंगे तो बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो कुछ टाइम के लिए शांत रहना, अगर मान लो डेबिट साइड में अंतर आया होता तो क्या लिखते हैं आप, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखते हैं ना। तो प्रॉफिट होना क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो पीएल अकाउंट में किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखो लिखा हुआ है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब वही से चीजें उठ के आई हैं। जैसे ट्रांजेक्शन किए, ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या बनाए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद क्या बना आपका, लेजर की पोस्टिंग हुई, और ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, और पीएल से बन जाएगा लास्ट में आपका बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए, समझ रहे हैं ना बात। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, अगर ध्यान से अगर देखें तो सैलरी, अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, सिर्फ सैलरी, सैलरी अगर लिखा हुआ है तो सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं, दे रहे हैं, पा कहाँ रहे हैं जी। जब तक रिसिव्ड वर्ड ना जुड़े तब तक वो चीजें आप पा नहीं रहे हैं। अगर लिखा हुआ रेंट, रेंट मतलब रेंट दे रहे हैं, जब तक रिसिप्ट ना लगे तब तक वो पा नहीं रहे हैं। तो ये बताइए सैलरी देना क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, माइनस की प्लस। देखो डेबिट साइड में लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ना डेबिट साइड है आपका, और ये क्या है, क्रेडिट साइड। वही रेंट रिसिप्ट है तो इनकम है, इनकम है किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, यही लिखना है आप। और इसमें भी अंतर आएगा, इसमें भी क्या होगा, अंतर होगा, बस थोड़ा नाम बदल जाएगा। अगर अंतर डेबिट साइड में आएगा तो पहले ग्रॉस लॉस प्रॉफिट लिखते थे, अब नेट प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन टू लगा के। इधर आप लिखते थे, अगर अंतर क्रेडिट साइड में आएगा तो आप लिखते थे बाई ग्रॉस लॉस, लेकिन अब लिखेंगे बाई नेट लॉस। शब्द वही है, बस थोड़े से परिवर्तन कर दिए गए हैं, क्योंकि पीएल अकाउंट है। ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें नेट लॉस नेट प्रॉफिट। समझ में आ गई बात ना। क्वेश्चन अभी भी देखिए सेम है, देखिए इंटरेस्ट दिए हैं, ब्याज दिए हैं, ब्याज देना क्या है, एक्सपेंस है डेबिट साइड में, डिस्काउंट देना एक्सपेंस है डेबिट साइड में। बैड डेब्ट होना, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट को हिंदी में बोलते हैं अप्राप्य ऋण। क्या बोलते हैं, अप्राप्य ऋण, यानी ऐसा ऋण, ऐसा कर्ज जो आपने किसी को दिया और उससे आप प्राप्त न कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, अप्राप्य ऋण बोलते हैं। या बोलते हैं डूबत राशि, क्या बोलते हैं, डूबत, जो राशि डूब गई। जैसे बताइए आपने 5 लाख लगा के एक दुकान स्टार्ट किया, घर गए, रात में आग लग गई दुकान में, कुछ सारा सामान जल के राख हो गया, कुछ चीजें बच गई, 5 लाख में से कुछ सामान बच गया, उसको बेच के आपने 1 लाख रुपया रिकवर कर लिया। कितना रिकवर नहीं कर पाए, 4 लाख। 4 लाख क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, क्या हो गया, बैड डेब्ट। किसी भी कारणवश कोई पैसा अगर वसूल नहीं कर पा रहे हैं तो कहलाता है बैड डेब्ट। क्या कहलाता है, बैड डेब्ट। अच्छा बैड डेब्ट क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है प्लस लग रहा है, तो किस साइड में लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। देखिए डेबिट साइड में लिखा है कि नहीं लिखा है, यही लॉजिक दिमाग में रखना है आपको बस, और कुछ है ही नहीं। डिप्रिसिएशन क्या है, घटाता है संपत्ति की वैल्यू को, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है। कमीशन देना एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। कैरेज आउटवर्ड यानी भाड़ा देना क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है,
डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट दे रहे हैं ब्याज पे ऑन लोन, ब्याज, अच्छी सॉरी, कर्ज पे आप ब्याज दे रहे हैं, ब्याज देना क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? इंश्योरेंस दे रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, रिसिप्ट नहीं लिखा हुआ है ना। दे रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन देगा और आपको पहचानना होगा कौन सी चीजें किधर जाएंगी। एक क्वेश्चन देगा यहाँ पे, देखो ये रहा दिया हुआ है, मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब बताइए, प्रॉफिट है किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सैलरी लिखा है किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड। कमीशन मिला है किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। रेंट दिए हैं किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड। ऑफिस लाइटिंग किधर होगा, डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट नहीं लिखा है ना, दिए होंगे। एडवर्टाइजमेंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। देख लो क्रेडिट कितना आया, सिर्फ 2 ही क्रेडिट है। अच्छा कौन कौन आया, 3 लाख और 3,02,000, 3,02,000। अभी बताइए बाकी अमाउंट कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है कि डेबिट का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, किससे, डेबिट के अमाउंट से। तो आप बताइए इस व्यापार में क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट हुआ होगा। क्वेश्चन पढ़ते जवाब मिल गया कि नहीं बन गया? बस यही तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।